आपको बताए थे काल किसे कहते हैं, उसको डिटेल में बताए थे और बताए थे काल के 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, 3 काल होते हैं, जिसमें से भूतकाल हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। भूतकाल यानी बीता हुआ समय, भूतकाल यानी बेटा बीता हुआ समय, उसे क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं वर्तमान काल। क्या देखते हैं बेटा? वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी मतलब बेटा जो चल रहा है, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं, आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ये सब क्या है? वर्तमान काल है। ये सब क्या है बेटा? वर्तमान काल है। तो आइए चलिए देखते हैं बेटा वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या देखते हैं बेटा? वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं बेटा? जो अभी चल रहा है, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, उसे क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। जैसे हम कह सकते हैं बेटा क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी चल रहा है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, उसे क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। आइए इसका डिफिनेशन लिखवा देते हैं बेटा आप लोग को। क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि काम अभी चल रहा है, काम अभी चल रहा है, उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वर्तमान काल। वर्तमान काल का डिफिनेशन क्या है बेटा? एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लो। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम अभी चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, उसे क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। जैसे हम लिख रहे हैं बेटा, लिख रहे हैं, आप लोग को समझा रहे हैं, ये किसमें चल रहा है? वर्तमान काल में। ये क्या है? हमारा प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, ये समझ में आया? एक एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। रेखा रोज मंदिर जाती है। रेखा रोज मंदिर जाती है। रेखा क्या करती है बेटा? रोज मंदिर जाती है। ये भी क्या है? हमारा वर्तमान काल है। ये भी क्या है? वर्तमान काल है। ये रोज जाती है मतलब नियमित। यहाँ किसकी बात हो रही है? नियमित मतलब ये डेली की बात हो रही है, रोज की बात हो रही है। जो रोजमर्रा के दिन में आते हैं, जैसे आदत हो गया, नियमित हो गया, ये सब किसमें आएंगे? वर्तमान समय में आएंगे। सब किसमें आएंगे बेटा? वर्तमान समय में। रोजमर्रा यानी हम जो डेली काम कर रहे हैं, जो प्रतिदिन कर रहे हैं, वो भी किसमें आएगा बेटा? वर्तमान काल में आएगा। ठीक है। वह सो रहा है, वह सो रहा है। ये कंटिन्यू चल रहा है बेटा। क्या हो रहा है? ये कंटिन्यू चल रहा है, तो किसमें आ जाएगा? वर्तमान काल में। तो समझ में आया कि वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी चल रहा है, काम अभी चल रहा है, उसी को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रेखा रोज मंदिर जाती है, ये कंटिन्यू डेली की बात हो रही है, नियमित टाइम की, नियमित डे की। ये सब क्या हो जाएगा बेटा? ये किसमें आ जाएंगे? वर्तमान काल में। ठीक है। आइए देखते हैं वर्तमान काल के भेद। क्या देखते हैं बेटा? वर्तमान काल के भेद। तो आप लोग बताइए बेटा वर्तमान काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल के भेद क्या पढ़ने चल रहे बेटा हम लोग? वर्तमान काल के भेद। इसके कितने भेद होते हैं बेटा? 5। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5। तो आइए 1 बाय 1 राइट करवा देते हैं, फिर आपको समझाएंगे। पहला क्या है बेटा? जैसे हम भूतकाल पढ़े थे, वैसे ही है, बस इसमें डिफरेंट है, अलग है। वो भूतकाल की बात हो रही थी, यहाँ पे वर्तमान काल की बात होगी। ठीक है बेटा। पहला क्या है? सामान्य वर्तमान काल।
सामान्य वर्तमान काल। ठीक है बेटा। दूसरा क्या है, दूसरा बताइए, दूसरा क्या है बेटा? अपूर्व वर्तमान काल। अपूर्व वर्तमान काल। और तीसरा क्या है बेटा? नेक्स्ट पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। और फोर्थ क्या है बेटा? चौथा क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। क्या बेटा? संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। आप लोग बोलोगे सेम ऐसा ही उसमें था, सेम बेटा यही पॉइंट उसमें भी था, भूतकाल में भी था। ठीक है बेटा। पांचवा लास्ट क्या है आप लोग का? देखो लास्ट वाला अलग है बेटा, लास्ट वाला अलग है। लास्ट वाला क्या है बोलिए? संभाव्य वर्तमान काल। क्या बेटा? संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है बेटा। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 5। कौन कौन से होते हैं? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्व वर्तमान काल, तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल, और पांचवा जो सबसे अलग है बेटा वो संभाव्य वर्तमान काल है। तो आइए आप लोग ध्यान से देखिए, व्हाइट बोर्ड पे हम 1 बाय 1 आप लोग को समझा रहे हैं और राइट भी करवा रहे हैं। ठीक है बेटा। तो आइए देखते हैं हम लोग। आइए बेटा पहला देखते हैं। पहला क्या है? सामान्य वर्तमान काल। पहला क्या है बेटा? सामान्य वर्तमान काल। जैसा कि नाम से ही आप लोग को पता चल रहा होगा कि सामान्य वर्तमान काल यानी होता क्या है। ठीक है बेटा। सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो आइए वो ध्यान से सुनिए। सामान्य वर्तमान काल यानी सामान्य वर्तमान काल बेटा वह होता है, सामान्य वर्तमान काल वह है जो वर्तमान समय में किसी कार्य के होने को दर्शाता है। सामान्य वर्तमान काल वह है बेटा जो वर्तमान काल में होने, वर्तमान समय में किसी कार्य का होना क्या करता है बेटा? दर्शाता है। उसे क्या बोलते हैं? अक्सर एक नियमित या आदत कार्य होता है। इसमें क्या होता है? नियमित मतलब डेली चलने वाला हमारा आदत, ये सब किसमें आ जाता है? सामान्य वर्तमान काल में होता है। यह नियमित क्रियाओं आदतों का सामान्य तथ्यों का वर्णन भी करता है। नियमित मतलब डेली हमारे आदतों का और तथ्यों के बारे में ये बताता है। तो यानी ये क्या है? सामान्य वर्तमान काल। इसे हम आसान से शब्दों में कह सकते हैं कि सामान्य वर्तमान काल वह है जो वर्तमान समय में किसी क्रिया के होने को दर्शाता है, किसी क्रिया के होने को दर्शाता है। अक्सर ये नियमित या आदतों कार्य में होता है। जैसे यह नियमित क्रियाओं आदतों सामान्य तथ्यों का भी वर्णन करता है। जैसे हम कुछ पॉइंट लिख रहे हैं बेटा, और डिफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, और आप लोग को एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं, इससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा। जैसे देख लो, या बोलिए तो छोटा छोटा लिखवा दें। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है बेटा? सामान्य वर्तमान काल वह है जो वर्तमान समय में किसी कार्य के,
क्रिया के होने को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बेटा? किसी क्रिया के होने को क्या करता है? दर्शाता है। ये नियमित क्रियाओं और आदतों या समान तथ्यों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये नियमित आदतों तथ्यों को क्या होता है बेटा? वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसे क्या बोला जाता है? सामान्य वर्तमान काल। जैसे पहला हम लोग देखते हैं, पहला पॉइंट क्या लिखा है? शोभित 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 हर रोज स्कूल जाता है। शोभित हर रोज स्कूल जाता है। तो क्या करता है बेटा? हर रोज स्कूल जाता है। देखो यहाँ पे हर रोज की बात हो रही, मतलब डेली, लगातार, कंटिन्यू, नियमित टाइम के। देखो अभी नियमित आपको बता रहे थे, नियमित टाइम का बात होता है तो उसे क्या बोलते हैं? सामान्य वर्तमान काल। ठीक है बेटा, समझ में आया? दूसरा पॉइंट, पिताजी बाजार जाते हैं। दूसरा पॉइंट, पिता जी बाजार जाते हैं। पिताजी क्या करते हैं बेटा? जब उनका मन करता है तो बाजार जाते हैं, मतलब उनकी आदत है, बाजार जाना। उनका जब मन करता है वो बाजार जाते हैं। तो उनकी क्या हो गई यहाँ पे? किसकी बात हो गई बेटा? आदत की बात हो गई। किसकी बात हो गई यहाँ पे? आदत की बात हो गई। और इसमें क्या हो गया? नियमित की बात, मतलब डेली, रोज, उसकी बात हो रही है। तो समझ में आया बेटा? सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? ठीक है, समझ में आ गया? तो आइए आप लोग को पहचान बताते हैं। इसका पहचान क्या है, कैसे आप लोग पहचान पाओगे? पहचान देख लो बेटा, लास्ट में आएगा। ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है, आदि सब आएंगे, आदि। ठीक है बेटा, ता है, ते है, ये सब आएंगे। ठीक है बेटा, इससे भी आप लोग आराम से समझ सकते हो कि सामान्य वर्तमान काल में क्या क्या चीजें आती है, किसके बारे में बात होती है। ये पॉइंट समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट समझाए बेटा? तो आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं बेटा, अपूर्ण वर्तमान काल। दूसरा पॉइंट क्या था बेटा? अपूर्ण वर्तमान काल। यहाँ पे किसकी बात हो रही है बेटा? अपूर्ण वर्तमान काल की। तो अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं बेटा? क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि जो कार्य है वो वर्तमान काल में शुरू हुआ है। जो हम काम कर रहे हैं बेटा वो वर्तमान काल में शुरू तो हुआ है और वह कार्य अभी तक जारी है। मतलब वो जो कार्य है वो शुरू तो हुआ है वर्तमान टाइम से, मगर अभी तक वो जारी है, अभी तक वो चल ही रहा है। इसका जो समाप्ति है, इसका जो समाप्ति का कोई टाइम नहीं, कोई जानकारी नहीं है कि ये कब तक खत्म होगा। मतलब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अपूर्ण वर्तमान क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? इसका मतलब होता है अधूरा। अपूर्ण वर्तमान काल का अर्थ क्या होगा बेटा? अधूरा। इसका मतलब क्या होगा? अधूरा मतलब पूरा नहीं हुआ है। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हो गया? अधूरा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अपूर्ण क्या हो गया? अधूरा। इसका डिफिनेशन क्या होगा? कार्य तो देखो वर्तमान टाइम में चालू है, कार्य जो है हमारा वो वर्तमान टाइम में चालू है, कंटिन्यू चल रहा है, पर इसकी समाप्ति कब होगी कोई जानकारी इसका निश्चित नहीं है, ये कब समाप्त हो सकता है। ठीक है बेटा, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य लगातार जारी है पर अभी खत्म नहीं हुआ है। खत्म कब होगा कोई पता नहीं है, उसी को बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे एक दो एग्जाम्पल देख लो बेटा। पहला देखते हो बेटा,
अनुराग, अनुराग अभी लिख रहा है। अनुराग क्या कर रहा है बेटा? अभी लिख रहा है। अनुराग जो है अपना काम वर्तमान टाइम में चालू किया, अभी लिख रहा है, पर ये पूरा कब तक होगा कोई इसकी जानकारी नहीं है। ये पूरा कंप्लीट कब तक होगा इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। इसी को बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें एक दो पॉइंट और समझा देते हैं बेटा, ध्यान से देखो। मैं अगले रविवार को जा रही हूँ। मैं, दूसरा पॉइंट, मैं अगले रविवार को जा रही हूँ। यहाँ पे क्या बात हो रही है बेटा? मैं अगले रविवार को जा रही हूँ। और एक पॉइंट देख लो, बच्चे आजकल कोई काम नहीं कर रहे हैं। बच्चे आजकल कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये भी पॉइंट इसमें आ जाएगा। ठीक है, बच्चे आजकल, बच्चे आज कल कोई काम नहीं कर रहे हैं। बच्चे हैं जो बेटा वो आजकल कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, तो ये किसमें आ जाएगा बेटा? अपूर्ण वर्तमान काल में, क्योंकि ये अधूरा है, वो लोग पूरा नहीं कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इसका पहचान भी देख लो आप लोग ध्यान से, क्या होगा? लास्ट में आएगा बेटा, जैसे देखो रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब किसमें आ जाएंगे बेटा? अपूर्ण वर्तमान काल में। ये पहचान से आप लोग आराम से पहचान जाओगे। पहचान, कभी कभी बेटा पहचान भी मिस्टेक, कभी कभी ना पहचान भी जो यहाँ पे लिखवाया जाता है वो भी मिस्टेक हो जाता है, तो इस वाक्य को पढ़ना पड़ता है हमें, तो समझ में आता है कि हाँ किसमें क्या रहेगा। तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ेगा। लास्ट में क्या रहेगा बेटा? रहा, रहा है, रही है, रही है, रहे, रहे हैं। ठीक है बेटा, पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। ये दो पॉइंट आप लोग को अच्छे समझ में आ गया। अपूर्ण में क्या होता है? अधूरा। अपूर्ण में क्या होता है? अधूरा। इसको इरेज कर दे। अब तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण में क्या होता है? पूरा। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पूर्ण में क्या होता है बेटा? पूरा। चलो तीसरा पॉइंट देखते हैं बेटा। पूर्ण वर्तमान काल। क्या बेटा? पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण में क्या होता है बेटा? कोई भी काम पूरा होना, उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। जैसा कि आप लोग को डिफिनेशन से ही क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बेटा, क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरा होने का पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य का अभी पूरा होने का पता चलता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? पूर्ण वर्तमान काल। जैसे एक दो एग्जाम्पल भी देख लो। वह आया है, पहला एग्जाम्पल, वह आया है, वह आया है। ये क्या है बेटा? पूर्ण वर्तमान काल। क्या है? पूर्ण वर्तमान काल, मतलब वो आ गया है, वो आ गया है। मैंने फल खाया है, मैंने फल
खाए खाए हैं। हमने क्या किया बेटा, फल को खा लिया है, ये भी कार्य क्या हो गया, पूरा हो गया है। क्या हो गया, कार्य पूरा हो गया। निखिल अभी उठा है, निखिल निखिल अभी उठा है। निखिल क्या है बेटा, सोकर अभी अभी उठा है, ये कार्य क्या हो गया है, पूरा हो गया। कार्य क्या हो गया बेटा, पूरा। जो कार्य को पूरा होने को दर्शाता है उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसकी पहचान क्या है बेटा, देख लो आप लोग। पहचान, इसकी पहचान क्या है बेटा, आया है, आया है। और बताइए बेटा आप लोग, आया है, उठा है, गया है, उठा है, गया है, ये सब किसमें आ जाएंगे बेटा, आदि। ये सब किसमें आ जाएंगे, हमारा पूर्व वर्तमान काल में। तो समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया बेटा। ठीक है, तो चौथा पॉइंट बताते हैं बेटा, संदिग्ध वर्तमान काल। चौथा पॉइंट का क्या नाम है बेटा, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध मीन्स क्या होता है बेटा, नाम से ही पता चल रहा है। संदिग्ध मीन्स क्या होता है बेटा, संदेह। संदिग्ध मीन्स क्या होता है बेटा, संदेह है। जिस क्रिया में शक या संदेह उत्पन्न हो, जिस क्रिया में शक या संदेह उत्पन्न हो उसे क्या बोलते हैं बेटा, संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे पिताजी बगीचे में टहलते होंगे, पहला पॉइंट लिखना है बेटा। पहला पॉइंट देखो, पिताजी बगीचे में टहलते होंगे। पिताजी क्या कर रहे होंगे बेटा, बगीचे में टहलते होंगे। मतलब जैसे कोई बाहर से अंकल आया, बोला बेटा आपके पापा कहाँ हैं, आपके पिताजी कहाँ हैं, तो आप बोलोगे शायद मेरे पिताजी बगीचे में टहलते होंगे, मतलब टहल रहे होंगे। मतलब क्लियर नहीं है, इसमें संदेह है बेटा, इसमें क्या है, संदेह है। मतलब टहलते होंगे, शायद टहल रहे, मतलब टहल रहे होंगे। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, संदिग्ध वर्तमान काल। ये वर्तमान काल में चल रहा है, मतलब काम हो रहा है, फिर भी थोड़ा सा शक है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, उसी को क्या बोलते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, साहिल पढ़ रहा होगा। दूसरा पॉइंट बेटा, साहिल पढ़ रहा होगा। साहिल पढ़ रहा होगा। जैसे बेटा बाहर से कोई आया साहिल का दोस्त, तब बोलेगा, साहिल की मम्मी से बोलेगा कि आंटी जी साहिल क्या कर रहा है, तो साहिल की मम्मी बोलेंगे साहिल पढ़ रहा होगा, क्योंकि ये साहिल का पढ़ने का टाइम है, ये साहिल का पढ़ने का टाइम है, शायद साहिल पढ़ रहा होगा। फिर भी संदेह है बेटा कि शायद पढ़ रहा होगा। माँ खाना बना रही होगी। तीसरा देखो बेटा, माँ खाना बना रही होंगी। कोई आके पूछता है कि आपकी मम्मी क्या कर रही है, कोई आके आपके दरवाजे पे खड़े होके पूछता है कि बेटा आपकी मम्मी क्या कर रही होंगी, तो आप दरवाजे पे खड़े होके बोलेंगे शायद मम्मी खाना बना रही होंगी। माँ खाना बना रही होंगी, शायद मम्मी खाना बना रही होंगी। पूरा क्लियर नहीं है, पर उनको पता है कि ये टाइमिंग क्या चल रहा है, खाना बनाने का, तो मम्मी खाना बना रही होंगी। ये क्या है बेटा, संदिग्ध वर्तमान काल। इसकी पहचान क्या है बेटा, पहचान देख लो बेटा फटाफट से। पहचान देखो बेटा, होगा, होगी, होगा,
होगी। ये जहां भी आएंगे बेटा समझ जाना आप लोग कि ये संदिग्ध वर्तमान काल है। ये चौथा पॉइंट था। लास्ट पॉइंट हम लोग का क्या है बेटा? आए बेटा लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या है बेटा लास्ट में? संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल, जैसा कि नाम से ही आप लोग को लग रहा होगा संभाव्य वर्तमान काल ये क्या है, तो आइए बेटा आप लोग को समझाते हैं और बताते हैं। किसी कार्य के होने की संभावना, किसी भी कार्य की क्या बेटा होने की संभावना व्यक्त होती है। किसी भी कार्य को बेटा संभावना व्यक्त होती है, लेकिन यह निश्चित नहीं होता। कोई भी जैसे आप कार्य करना चाहते हो उसकी संभावना हो रही है, पर यह निश्चित, लेकिन ये क्या है बेटा निश्चित नहीं है कि हो जाएगा, निश्चित नहीं है कि हो जाएगा। इसी को बोलते हैं संभाव्य वर्तमान काल। एक बार फिर से डिफिनेशन ध्यान से सुन लो आप लोग। किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त होती है, किसी भी कार्य की जो संभावना है वो व्यक्त होती है, लेकिन यह निश्चित नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लो बेटा, इस काल में, और बेटा एक दो और समझ लो, इस काल में क्रिया के साथ अक्सर शायद जुड़ा होता है। इस काल में जो है बेटा क्रिया के साथ हमेशा शायद जुड़ा होता है। जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, शायद जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, इसी को बोलते हैं संभाव्य वर्तमान काल। जैसे वह शायद पढ़ रहा होगा, वह शायद पढ़ रहा होगा, शायद उसने खाना खाया होगा। शायद मतलब क्लियर नहीं है, कोई बात क्लियर नहीं है, पर शायद खाना खाया होगा, शायद वो स्कूल गया होगा, शायद वो बस पकड़ने गया होगा, इसमें शायद लग रहा है। मतलब काम तो चालू है, कार्य चालू है, मतलब निश्चित नहीं है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये निश्चित नहीं है। और बेटा सॉरी बेटा एक दो एग्जाम्पल देख लो इसमें, फिर समझ में आ। वह शायद पढ़ रहा होगा, वह शायद पढ़ रहा होगा, वह शायद पढ़ रहा होगा, होगा। ठीक है बेटा, दूसरा देख लो, दूसरा भी कुछ ऐसे मिलता जुलता है बेटा। दूसरा, शायद उसने खाना खाया होगा, शायद शायद उसने खाना खाया होगा। यहाँ किसकी बात हो रही बेटा? शायद, शायद की। किसकी बात हो रही बेटा? शायद की। मतलब कार्य तो चालू है, कार्य चालू है, मतलब कार्य के होने की संभावना व्यक्त हो रही है, मतलब कार्य जो है वो होने की संभावना व्यक्त हो रही है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे देखो, वह शायद पढ़ रहा होगा, वह शायद पढ़ रहा होगा, वो शायद, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है बेटा? कंफ्यूजन हो रहा है। शायद क्या आ रहा है माइंड में? शायद। तो ठीक है बेटा, ये लास्ट पॉइंट था, क्या था? संभावक वर्तमान काल। तो वर्तमान काल क्लियर हो गया बेटा, आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा कमेंट करके। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है भविष्य काल। क्या बेटा? भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब आपका तीसरा टॉपिक आ गया बेटा, भविष्य काल। क्या आ गया? भविष्य काल। तो आइए तीसरा पॉइंट काल का तीसरा भेद हम लोग देखते हैं बेटा, भविष्य काल। ये जो अभी हम पढ़ा रहे थे ये वर्तमान काल था, अब हम पढ़ाएंगे भविष्य काल। भविष्य काल यानी बेटा, भविष्य काल मतलब क्या होता है? आने वाला समय। भविष्य काल बेटा आने वाला समय, जिसके बारे में हमें निश्चित जानकारी नहीं होती कि कब क्या हो जाएगा, हमें कुछ पता नहीं रहता कि कब क्या हो जाएगा। ठीक है बेटा, उसी को क्या बोलते हैं? भविष्य काल। तो चलिए देखते हैं, भविष्य काल के भी बेटा तीन भेद होते हैं। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? तीन भेद। समान भविष्य काल,
संभवक भविष्य काल, हेतु हेतु मत वर्तमान भविष्य काल। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन। आप लोग को समझ ही गए हो। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? तीसरा पॉइंट क्या है? भविष्य काल। भविष्य काल, ये काल का तीसरा भेद है, भविष्य काल। भविष्य काल यानी बेटा आने वाला समय, आने वाला समय जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं रहती पर हम कल्पना करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? भविष्य काल। ठीक है बेटा, तो भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। समान भविष्य काल, संभवक भविष्य काल, हेतु हेतु मत भविष्य काल। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, सामान्य भविष्य काल। इसका डिफिनेशन नहीं लिखा है बेटा, जैसा कि आप लोग को पता है, समझा भी दिया गया है बेटा कि भविष्य काल किसे कहते हैं। जब सामान्य भविष्य काल किसे कहते हैं ये आप लोग को बता भी दिया गया है बेटा, इसलिए डिफिनेशन नहीं लिखा है क्योंकि एग्जाम में डिफिनेशन नहीं आता है। ठीक है बेटा, चलिए सामान्य वर्तमान भविष्य काल क्या होता है बेटा? सामान्य भविष्य काल क्या होता है आप लोग को बता रहे हैं बेटा। सामान्य भविष्य काल होता है बेटा क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चले, उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का पता चले। फिर से एक बार देख लो, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चले, उसे क्या बोलते हैं? सामान्य भविष्य काल। डिफिनेशन था। और देखिए बेटा एग्जाम्पल लिखवा दे रहे हैं, आप लोग समझ जाओगे। स्कूल में पौधे लगाए जाएंगे। पहला पॉइंट देखो बेटा, स्कूल में पौधे लगाए जाएंगे। स्कूल में क्या किया जाएगा बेटा? पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है बेटा, क्या लिखा है यहाँ पे बेटा? स्कूल में पौधे लगाए जाएंगे। अभी बेटा किसकी बात हो रही है यहाँ पे? भविष्य काल की। किसकी बात हो रही है बेटा? भविष्य काल की। हम लोग कल्पना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बेटा स्कूल में क्या होगा? पौधे लगाए जाएंगे। और दूसरा देखो बेटा, वह खाना खाएगी। वह खाना खाएगी। वह खाना खाएगी। ये किसकी बात हो रही है? भविष्य काल की। जैसा कि एग्जाम्पल से ही आप लोग को पता चला कि ये भविष्य काल की बात हो रही है, भविष्य काल में सामान्य भविष्य काल की। ठीक है बेटा, वो वायुयान से मुंबई जाएगा। वह वायुयान से मुंबई जाएगा। वो कैसे मुंबई जाएगा बेटा? वायुयान से, मतलब जहाज से वो मुंबई जाएगा। तो समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं बेटा समान भविष्य काल। लास्ट में क्या आएगा? यागा। देखिए पहचान बेटा, ये सामान्य भविष्य काल का पहचान है बेटा। लास्ट में क्या आएगा? यागा, यागी, आएगी, जाएगी, ये सब आएगा बेटा। ठीक है, आदि सब आएंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया? ये सामान्य भविष्य काल की बात हो रही थी। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं बेटा। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? बताइए आप लोग। संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? संभाव्य भविष्य काल। ठीक है,
संभाव्य अभी आपको बताए थे बेटा, पर यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। वो वर्तमान काल का था, भूतकाल का था, यहाँ पे भविष्य काल का है। क्या बेटा, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? भविष्य काल की। भविष्य काल में के बारे में बताया जा रहा है, तो इसका डिफिनेशन आप लोग देख लो। भविष्य में क्रिया कार्य के होने का संभावना होती है। भविष्य में क्रिया के कार्य के होने की संभावना होती है, उसे क्या बोलते हैं? संभव, वर्तमान, असंभव, भविष्य काल। जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, शायद चोर पकड़ा जाए। भविष्य में कार्य होने की संभावना जताई जा रही है, बताई जा रही है बेटा, कि शायद चोर पकड़ा जाए। पहला पॉइंट बेटा क्या है? शायद चोर पकड़ा जाए। ये किसकी बात हो रही है बेटा? भविष्य काल की। इसमें संभावनाएं ये जताई जा रही है कि शायद चोर पकड़े जाएंगे। हो सकता है कि कल स्कूल में, हो सकता है कि कल मैं वहां जाऊं, हो सकता है कि कल मैं वहां जाऊं। यहाँ संभावनाएं व्यक्त किया जा रहा है बेटा कि हो सकता है शायद मैं कल वहां पे जाऊं, हो सकता है कि मैं बनारस घूमने जाऊं, हो सकता है कि मैं मुंबई जाऊं। यहाँ पे संभावनाएं जताई जा रही, बताई जा रही बेटा। ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट क्या है? हो सकता है कि हो सकता है कि कल मैं, हो सकता है कि कल मैं वहां जाऊं, ठीक है बेटा। हो सकता है कि कल मैं वहां पे जाऊं। शायद चोर पकड़े जाएंगे, किसकी बात हो रही है? संभव भविष्य काल की। इसमें संभावनाएं बताई जा रही है कि शायद ऐसा हो सकता है। ठीक है बेटा, ये पॉइंट समझ में आ गया। लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं। लास्ट वाला पॉइंट है बेटा हेतु मद भविष्य काल। और हेतु मद भूतकाल, उसमें भी था, भूतकाल में भी था हेतु मद भूतकाल, और इसमें भी है हेतु मद भविष्य काल। ठीक है बेटा। तो देखते हैं दोनों में थोड़ा डिफरेंस जरूर होगा, क्योंकि वहां पे भूतकाल की बात हो रही थी, यहाँ पे जो प्रेजेंट टाइम पे बता रहे हैं बेटा, यहाँ पे आप लोग को भविष्य काल में बता रहे हैं कि हेतु मद भविष्य काल। तो लास्ट पॉइंट देख लेते हैं बेटा। भविष्य काल का लास्ट पॉइंट है, भविष्य काल के तीन भेद थे बेटा, जिसमें से पहला था सामान्य भविष्य काल, दूसरा था संभाव्य भविष्य काल, तीसरा है बेटा आपका हेतु मद भविष्य काल। ठीक है बेटा। इसमें क्या है, ध्यान से देखिए, सुनिए। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी क्रिया पे निर्भर होता है। हेतु मद क्या होता है बेटा? क्रिया के जिस रूप से, यह पता चले कि बेटा क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी क्रिया पे क्या होता है बेटा? निर्भर होता है। एक कार्य का पूरा होना दूसरी क्रिया पे क्या होता है? निर्भर होता है। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल बेटा। जैसे हम बोल सकते हैं कि व्यायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे। क्या बेटा? व्यायाम मतलब एक्सरसाइज। व्यायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे। यहाँ पे देखो, एक क्रिया क्या है बेटा? दूसरी क्रिया पे क्या है? निर्भर है। एक क्रिया क्या है? दूसरी क्रिया पे निर्भर है। एक क्रिया क्या है बेटा? दूसरी क्रिया पे निर्भर रहोगे। व्यायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे। आंख बंद करूंगी तो देखूंगी।
जब मैं आंख बंद करूंगी तो देखूंगी, ये सब किसमें आएगा, किसमें आएगा बेटा, हेतु हेतु मत भविष्य काल में। आंख बंद करोगी तो दिखाऊंगा, आंख बंद करोगी तो दिखाऊंगी। इसमें बोला जा रहा है जब तुम आंख बंद करोगी तो दिखाऊंगी। इसमें भी एक क्रिया दूसरी क्रिया पे क्या है बेटा, निर्भर है। तो इसी को बोला जाता है हेतु हेतु मद भविष्य काल। जैसा कि बेटा आप लोग को पहले भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं कि